उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। 4 फंक्शन जो होते हैं इसमें इनपुट फंक्शन, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज का होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज कौन सा टॉपिक हमें देखना है या कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे आज। सबसे मेन 4 फंक्शन जो होते हैं इसमें इनपुट फंक्शन, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज का होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इनपुट फंक्शन क्या होती है, उस फंक्शन से क्या होता है। ठीक, इनपुट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करना हो, कोई भी ऑपरेशन करनी हो, तो हमें पहले इनपुट यहाँ से देना है। जब तक हम इनपुट या इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, जब तक हम यहाँ कंप्यूटर को नहीं देंगे तो तब तक हम कोई काम स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट इनपुट फंक्शन से ही होता है। इसलिए ये पहला फंक्शन कौन सा है? इनपुट फंक्शन। ये पहला फंक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर सिस्टम में जो काम हो रहा है पहले उसमें इनपुट फंक्शन होती है। इनपुट फंक्शन के बाद जब हमने कुछ इनपुट दिया, चाहे कीबोर्ड से दिया, माउस से दिया, या वॉइस रिकॉर्डर से दिया, या वीडियो कोई दिया, कुछ भी जो भी आप यहाँ से इनपुट दोगे जो हमारे कंप्यूटर में जाता है, फिर उसके बाद उस पर कोई काम होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग या प्रोसेसर। जो प्रोसेसर हमारा काम करता है, प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इनपुट पे ही प्रोसेस होती है। इनपुट के बगैर प्रोसेस होगी नहीं होगी ना, क्योंकि पहले हमें इनपुट देना है, उसी पे अंदर हमारा सिस्टम जो प्रोसेसर होता है वो काम करेगा, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आप अगर चाहोगे उसको सेव या स्टोर कर सकते हो किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में, या किसी भी जगह आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक सेव कर सकते हो, अपना नेम रख सकते हो उस फोल्डर को। उसके बाद आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, थ्रू आउटपुट डिवाइस। आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होने चाहिए जिनके थ्रू आप उसका प्रिंट निकालोगे। पहले क्या हुआ, अब सीक्वेंस के हिसाब से पहले तो इनपुट, जब हमने इनपुट दिया इनपुट डिवाइस से, अगर हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं होंगे तो हम इनपुट नहीं दे सकते हैं। इनपुट दिया, वो जो हमारे सिस्टम में गया, हम डिस्प्ले स्क्रीन से देख सकते हैं, ठीक है, कि हमने क्या इनपुट दिया, और उसके बाद हमें पता है हमें कौन सी कमांड देनी है, कौन सी ऑपरेशन करनी है, तो वो हम करेंगे। उसके बाद जब उस पर प्रोसेस होगा, उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी एक इसी की फंक्शन है। उसके बाद स्टोरेज, अगर हम कुछ सेव करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक हम कुछ भी कमांड दे सकते हैं। सेव करेंगे तो हुआ स्टोरेज का फंक्शन, हुआ हो गई 3। लास्ट फंक्शन होता है इसमें, जो हमारा जो भी हमने डेटा यहाँ से फीड किया, उस पर काम किया, अब हम चाहते हैं उसी का हार्ड कॉपी बनाना, प्रिंट आउट निकालना, तो हम प्रिंट निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। जैसे इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, ये 4 मेन फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। क्या क्या हुआ, एक हुआ इनपुट, दूसरा हुआ उसी इनपुट पे प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो करनी होगी, कोई भी टास्क जो हमें करनी होगी, हमें लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन देनी है। प्रोसेस हुआ, उसके बाद अगर आप स्टोर किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो आप डायरेक्ट उसका आउटपुट निकाल सकते हो थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर वगैरह जो भी होता है, प्लॉटर होता है, अगर हमें बड़े बड़े वो बैनर्स वगैरह निकालने तो उनके थ्रू निकाल सकते हैं। इनपुट किन से देते हैं हम? हमारे पास जरूरी इनपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं है तो हम इनपुट नहीं दे सकते हैं। ये 4 फंक्शंस हैं मेन कंप्यूटर के, इन्हीं 4 फंक्शन पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। आज का टॉपिक ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, अच्छा लगा, आप इस चैनल को, जिस चैनल के थ्रू हम आपको ये वीडियोस ला रहे हैं, रोज हम कोई ना कोई नए टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं जिससे आपको फायदा मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर सकते हो।